क्या कोई एक व्यक्ति खास पात्र नहीं होता? कुछ लोगों को ये ग्रेस फील होती है, कुछ उसे कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते। जन्मों की यात्रा होती है। पिछले कई शरीरों में तुम आ चुके, तो पिछले शरीर में तुम्हारी भगवान के साथ क्या यात्रा थी। देवी देवता कौन है? कोई कहेगा यार उनसे महादेव देव है, देवों के देव महादेव हैं। अरे ये हनुमान जी भी तो जो सा देवलोक के हैं। ये राजा इंद्र है, वायु देव, अग्नि देव है ना, संतोषी माता, गंगा माता। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, सिंप्लीफाइड। जहां पर भी आप कटोरा उठाकर मांग करते हो संसार की, किसी भी विषय की, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, नौकरी लगा दे, शादी करा दे, बच्चा दे दे, शरीर ठीक कर दे, जब भी आप किसी भी संसार की कोई भी सृष्टि की पदार्थ या शक्ल को मांगते हो, जिसके आगे भी वो देवी देवता बन जाता है। और जिससे आप जाकर के मुझे तुझसे मिलना है, मुझे जिंदा तुझसे मिलना है, तो भगवान को ही चाहते हो, भगवान ही मांग लेते हो, संसार नहीं। तो वो जो है मूर्त हो सूरत हो, आपके लिए भगवान बन जाती है। ये शॉर्टेस्ट बता रहा हूँ। मैं ऐसे कौन से काम करूं कि भगवान मेरा हाथ पकड़े? मैं कैसे वो पात्र बनूं कि अगर कोई संकट आए तो भगवान खुद किसी फॉर्म में आए और मुझे बचाएं? भगवान को सिर्फ प्यार करो, जैसे अपने बेटे को प्यार करते हो, अपने भाई को करते हो, अपनी माँ को करते हो, अपने पिता को करते हो। भगवान को सिर्फ मूर्त मत समझो। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि भगवान मेरे साथ चलता है, भगवान से प्रोटेक्टेड हूँ मैं। तो एक डिवाइन ग्रेस, ईश्वरीय कृपा, एक डिवाइन शील्ड हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। क्यों कुछ लोगों को ये फील होता है? क्यों बड़े से बड़े संकट से परमात्मा उन्हें निकाल लेते हैं? ऐसा क्या कर्म है उनका, ऐसी क्या पात्रता है उनकी कि वो डिवाइन ग्रेस उनकी लाइफ में हमेशा उनके साथ चलती है, कि भगवान उन्हें कहते हैं कि बेटा आप तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बचाना तो मेरे हाथ में है। कहते हैं ना कि जब परमात्मा का हाथ सर पर है तो किस बात का डर। आज के इस अद्भुत डिस्कशन में मैंने यही बात की है कि कैसे आप भी ये मेक श्योर करें कि वो डिवाइन ग्रेस, वो परमात्मा का हाथ आपके सर पे अवश्य हो, हमेशा हो। क्या कर्म आपको करना चाहिए कि वो डिवाइन शील्ड से भगवान आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखें, बुरे से बुरे, बड़े से बड़े खतरे से आपको निकाल दे? क्या ये पूर्व जन्मों की यात्रा भी है? आज मैंने इस पर बात की है। सो अगर आप ऐसे ही डिस्कशंस एंजॉय करते हैं तो इस डिस्कशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि बहुत भक्ति करते हैं, भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं तो भगवान का ही चाइल्ड हूँ। आई एम श्योर उन्हें भी उतना ही अच्छा लगेगा। और इसी वाइब्रेंट और डिवाइन डिस्कशन के लिए एक बहुत ही वाइब्रेंट गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। हमेशा उनके साथ एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी से हम बात करते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम स्पिरिचुअल मास्टर जी once again on Speaking Tree. Master ji, a very warm welcome on the show. Our most vibrant guest. और एक बार हम फिर से मिल रहे हैं। I'm super good. और आप कैसे हैं? टू सेम सुपर गुड। आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं ना मास्टर जी, आई थिंक बहुत से लोगों को भगवान के करीब और लेकर जाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि जब परमात्मा का हाथ आपके सर पे है तो किस बात का डर। कुछ लोगों के जीवन में ना मास्टर जी ऐसा होता है कि भगवान उनके साथ चलते हैं, बड़े से बड़े संकट से उन्हें निकाल लेते हैं। और ये जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये एक इनविजिबल शील्ड की तरह उनके जीवन में काम करता है। भगवान इन सोल्स को ये कहते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, तुम्हें मैं बचाऊंगा, बड़े से बड़े संकट से निकालूंगा। तो मैं आज इस डिस्कशन में आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी होती हैं वो सोल्स, कौन से होते हैं वो लोग जिनके ऊपर भगवान की एक खास ईश्वरीय कृपा होती है, जिनके साथ भगवान कभी गलत नहीं होने देते। क्या पात्रता होगी भगवान का इतना फेवरेट बनने के लिए? यहीं से शुरुआत करते हैं। घर का पिता है पापा, उसके 4 बच्चे हैं। वो 4 में से किसको देखता और किसको नहीं देखता? चारों को देखता है कि नहीं देखता? अब 4 में कौन बच्चा पिता की तरफ देखता है?
जो पिता की ओर देखता है, पिता से उसका रक्षा कवच आ जाता है। जो देखता ही नहीं, अपनी मनमर्जी चल रहा, पिता उसको देख रहा है पर वो उसको नहीं देख रहा। सेम परमात्मा है। पिता 3-4 बच्चों का है, 6 बच्चों का, 2 बच्चों का, परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का पिता है। तो अब पॉइंट ये नहीं कि वो किसके साथ चलता है, वो किसके साथ नहीं चलता है, पर कौन उसकी ओर देखता है, कौन उसकी बात सुनता है, कौन उसके अनुसार चलता है, उस पर नेचुरली उसकी जो है कृपा ज़्यादा होगी। ये ऐसा नहीं है कि गॉड इज समवेयर पार्शियल। ब्रह्मांड जो है आपसे पार्शियल नहीं है, आप पार्शियल हो। आप भगवान को किस नज़र से देखते हो? आप देखते हो कि नहीं देखते हो? आपको जन्म किसने दिया? किसने बनाया आपको गर्भ में? कौन चला रहा है आपको? कभी जाना? तो कहते हैं किसने चलाया? पता नहीं। फिर कहते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह। कोई कहता है अबे मैं नहीं मानता भगवान को। होते ना लोग, बिल्कुल, कहाँ है भगवान, प्रूफ दो कहाँ मुझे। है? तो तू किसने बनाया, तुझे चला कौन रहा है? तो जवाब नहीं है। सिस्टम है, तो सिस्टम ही तो परमात्मा है। परमात्मा कोई थोड़ी मूछे पहन कर बैठा हुआ है, मुकुट लगा कर बैठा आकाश में, ले भैया मैं हूं सबका बाप है। बिल्कुल। तो अगर आप परमात्मा की तरफ देख ही नहीं रहे, पिता की तरफ, चाहे वो परमात्मा किसी रूप में भी आया, कोई राम बनकर आ गया, कोई कृष्ण बनकर आ गया, कोई बुद्ध बनकर आ गया, कोई महावीर बनकर आ गया, कोई जीसस बन के आ गया, गुरु नानक बन के आ गया, कोई राम परमहंस बन के आ गया, कोई साईं बाबा बनकर आ गया, कोई मीराबाई, कोई सहजोबाई, कोई लल्लाबाई बनकर आ गया, लॉर्ड जोसुफरेटी बन के आ गया, नामदेव तुकाराम। तो हमने इन सब का जो कहते हैं तो परमात्मा और भी बहुत हैं ऐसे। तो जब आप उसकी फ़ोटो लगाते हो या आप उनका ग्रंथ रखते हो, तो आप उसकी तरफ कितना देखते हो? अगर वो आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो और वो आपकी तरफ देख रहा है, तो मायना क्या होगा? वो तुम्हारे कुछ कह रहे हो और तुम सुन नहीं रहे हो, और अगर वो सुन रहे हो तो तुम चल नहीं रहे हो। तो ये बताओ कि परमात्मा के पार्शल है, परमात्मा कौन है वो? आज राम जी का परिवार इतना करोड़ों का क्यों हो गया? कृष्ण का परिवार क्यों है? गुरु नानक देव का इतना बड़ा परिवार क्यों है? जीसस का, मोहम्मद का क्यों परिवार है इतना बड़ा? सोचो। क्योंकि वो उनकी तरफ देख रहे हैं। अब वो देख तो रहे हैं, पर वो जो बाप कह रहा है कि मैं कहूँ मैं हिंदू, जो गीता में कह रहे हैं, मैं सिख हूँ, गुरु नानक देव जो कह रहे हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, जो जीसस कह रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं, उसको मैं कितना मान रहा हूँ? तो मान रहा हूँ तो नेचुरली मैं मौज में आऊंगा। तो ये कहना गलत है कि भगवान की किसी पर कृपा है। भगवान की कृपा सब पर इक्वल है। क्या कोई एक व्यक्ति खास पात्र नहीं होता कि, क्योंकि एक मास्टर जी, मेरा ये सवाल इसलिए था कि कुछ लोगों को ये ग्रेस फील होती है, कुछ उसे कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते। जन्मों की यात्रा होती है। पिछले कई शरीरों में तुम आ चुके, तो पिछले शरीर में तुम्हारी भगवान के साथ क्या यात्रा थी, भगवान की तरफ कितनी प्रीत थी। शरीर की आयु तो निश्चित है। सडनली यौन से आखिरी में आकर मैं जिज्ञासु हो गया। गीता कहती है ना, मेरे 4 तरह के बेटे हैं, अथार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 बेटे हैं। अथार्थी जब भी मेरे पास आता है तो वो जो है मुझसे बंगला, गाड़ी, दौलत मांगता है। दूसरा आर्त, इमरजेंसी मांगता है, बेटा मरने वाला है, शादी करवा दे, नौकरी जाने वाली बचा ले। जिज्ञासु, वो कहता है वो बस मुझे तो तू ही चाहिए पापा, मुझे जिंदा राम तू ही चाहिए, जिंदा गुरु नानक तू ही चाहिए, कहाँ बैठे हो? ज्ञानी का मेरा ही रूप है। तो हम ये देखें कि हम परमात्मा की ओर जो है जब चले, कब चले? जिज्ञासु अभी हुआ, मौत आ गई, आयु पूरी हो गई, 70 साल 65 साल की उम्र में आके सोचा यार क्या किया मैंने जिंदगी भर, जिस औलाद के लिए करता रहा, सबके लिए, कोई मुझे पूछता भी नहीं है, खास रहो नुक्कड़ पे। तो प्रभु
अब मौत आ गई तो जर्नी यही खत्म हुई ना। क्लोजिंग जो हुई है जी। वो तुम्हारी रिकॉर्ड हो गई, जिज्ञासा आई अंत में। तो अगले जन्म में जो तुम्हारी संसार की इच्छाएं तुमने जो की हैं वो पूरी होंगी। उसके बाद तुम्हारा तत्वज्ञानी गुरु से मिला पाओगे। इस बार तुम पहली बार जिंदा कृष्ण से मिलना चाहते हो, जिंदा गुरु नानक, जिंदा राम। तो जब उससे मुलाकात होगी तो नेचुरली आपकी यात्रा जल्दी बढ़ेगी इस जन्म में। हम कहेंगे परमात्मा की ग्रेस बहुत है। तूने पिछले जन्म की जहाँ यात्रा छोड़ी थी तो तूने वो ग्रेस क्रिएट कर दी। अब वो तेरी इंतजार कर रहा था कि कब तू जो है अगले जन्म में वहाँ पहुँचेगा जो तेरी इच्छाएं थी, और मैं तेरे को पकड़ लूँगा। तो ये कहानी ऐसी होती है। अब इस जन्म में तेरी ग्रेस शुरू हो गई, तत्वज्ञानी गुरु से टकरा गया, तो उसके बाद जो है तू कितनी अब तड़प बढ़ा सकता है, बढ़ा ले। भगवान से मिलने की वो चाह, वो इच्छा। हाँ, अब मेरा बेटा खो गया, समझ लो किसी का बेटा खो गया 15 साल का, रोटी खाएगा? दुखी होगा कि सुखी होगा, खुश होगा? ऑब्वियसली दुखी होगा। ढूंढेगा कि नहीं? बिल्कुल। बेजान रहेगा। 2 दिन 3 दिन हो गए, तेरा परमात्मा खो गया, तूने खोजा, तू रोया, तू दुखी हुआ, तूने रोटी नहीं खाई, तो रोटी खाता तो पहली प्लान होती मेरा व्रत है। परमात्मा के लिए तूने कभी खोजा, भूखा रहा? परमात्मा के लिए रहा नहीं, संसार के लिए थोड़ा भूखा रहता और फिर कहता मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। तो जब आप परमात्मा की तरफ देखते हैं, प्यास बढ़ाते हैं, तो उसकी ग्रेस ऑटोमेटिक, सूरज निकला हुआ है, पूरी रोशनी है, आप जो सा दरवाजे के बाहर निकलो ही नहीं, थोड़ा सा खोल दो रोशनी आ रही है, पूरा अंदर जो नहा लो। आप कितना चलते हैं, आपसे हमेशा जो है वो मिलने को तत्पर है, उसकी ग्रेस 100% है। आपकी प्यास कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। जिससे आपकी प्यास बढ़ती जाएगी, हम कहेंगे परमात्मा इस पे बहुत ग्रेस है, इसका परमात्मा में ज़्यादा जो है झुकाव हुआ पड़ा है। अब ग्रेस का मतलब ये नहीं कि मेरे बंगले गाड़ी दौलत आगे दे ग्रेस समझते हैं हम, ये मूर्खता जैसी बातें हैं। ये भीख के कटोरे में मांगा तो वो मिला है, उसमें कोई ग्रेस की बात नहीं है। ये तो तुमने भीख में मांग लिया इस जन्म में अथार्थी, और उसने दे दिया अगले जन्म में, ले ले कि अब तो पेट भर गया तेरा, तूने मांगा था मैं ऑफिसर बन जाऊँ, बन गया ना, मिनिस्टर बन गया, अब तू प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, चल ठीक है बेटा अगले जन्म में वो भी बना देंगे। वो कहता तेरे को जो तूने मांगा दे दिया मैंने, अब तू आना अपने घर, तेरा पेट भरता ही नहीं है, मैं देता ही चला जा रहा हूँ, तू हर जन्म में आगे मांग बढ़ता जा रहा है। तो परमात्मा की ग्रेस, अगर आप कहोगे बंगले गाड़ी दौलत कुर्सियों पे, तो ये सब बकवास चीज़ें, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसमें तुमने मांगा तो तुम्हें मिला, उसकी वो ग्रेस तो सदा रहती है। पर परमात्मा को मांगा आपने, कोशिश ही नहीं की। तो परमात्मा को नहीं मांगा, संसार के पदार्थ तो आपके जो लिखा गया है वो मिलता ही है आपको, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। इस जन्म में तो जो होना वो लिखा गया वो गया, वो मेहनत करके फायदा नहीं जाती। क्यों मास्टर जी, क्या इस जन्म का पुण्य इस जन्म में आप नहीं भोगेंगे? नहीं। क्यों? इस जन्म का पुण्य आपके आगे जन्म के रिकॉर्ड है, संचित कर्म। इस जन्म के पुण्य इसी जन्म में तभी भोगे जाते हैं, इस जन्म के पाप भी तभी जो सा भोगे जाते हैं जब आप उस शास्त्र, उन ग्रंथों के सार को समझ जाते हो कि तू परमात्मा की संतान है। तो पुण्य और पाप इसी जन्म में भोगने हाँ, अगर मैं परमात्मा का बेटा हूं, मुझे परमात्मा को पाना है, मेरे बाप को मिलना है, मुझे, मैं मूर्तियों को बहुत मिल लिया, मुझे सूरत को मिलना है। सूरत राम पर मैंने तलवार निकाल ली माँ काली के हाथ से, गर्दन काट दूं, आती जाती है। कहा भाई मैं इस रूप में नहीं मिल सकती तुझको, और बिना गुरु के नहीं मिलूंगी। तेरी भक्ति इतनी है कि गुरु तेरे दरवाजे पे आएगा मुझे मिलाने। गुरु तोतापुरी पहुंच गए। तो जब आप जिंदा परमात्मा को मिलने की तड़प रखते हैं, तो फिर इसी जन्म में जो आपने इस जन्म के पाप किए वो भी भोगने पड़ेंगे। तो जिन्होंने पाया, देखो आखिरी के अंदर तकलीफें भी ली हैं, और इसी जन्म के पुण्य भी आपको इस जन्म में मिल जाए, क्योंकि अगले तुम्हारे शरीर में आना ही नहीं, मरने वाले में। और जब आपने अगले जन्म में आना ही है तो इस जन्म के भोग ही लो, तुम्हारे पहले ही पुराना थैला बहुत भरा हुआ है, पुण्यों का भी पाप का भी। जो पाप करता है वो पुण्य जरूर करता है, जो पुण्य करता है वो पाप जरूर करता है।
और पुण्य और पाप के पार मुक्ति है। बिल्कुल। पुण्य और पार के मुक्ति का मतलब है जिंदा से मिलना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, तेरी मर्जी, हुक्म के अंदर सब जान गया मैं। तो इसलिए सब ग्रेस उसकी फुल है भाई। तुम ही जो उनसे अपने कदम देखो कैसे चला रहे हो। बस महसूस करने की ज़रूरत है। मास्टर जी, आपने कहा कि यूं तो जन्मों जन्मों की यात्रा है। अब क्या तरीके होंगे स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें वो डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा फील होता है? किन तरीकों से भगवान आपको संकट से बाहर निकालता है? किन तरीकों से भगवान की वो कृपा, वो ग्रेस फील होती है? कैसे होता है ये? जब आप भगवान को जान लेंगे, अगर मुझे पता है कि ये यहाँ मैं एप्लीकेशन दूँ इस तरीके से तो मुझे यहाँ से मिलेगा ना। अगर मैं यहाँ नंबर डायल करूँगा तो मेरा काम पूरा होगा, रॉन्ग नंबर डायल करोगे तो। परमात्मा क्या है पहले तो ये जानो, भगवान है कौन। जब आप जानोगे भगवान है कौन, फिर भगवान जो है, अगर हम कहेंगे कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बुद्ध महावीर भगवान है, गुरु नानक देव भगवान है, जीसस भगवान के बेटे, तो वो भगवान आपने इनको कह दिया, चलो भाई ठीक है। तो उन्होंने जो कहा सारा उन्होंने मैप ही तो दिया है कि क्या चाहिए देख लो। तो अगर उसमें उन्होंने जो लिखा है ग्रंथों में उसके अनुसार जो सा है आप मांग लो। अब ये भगवान जितने हुए इनको हमने जो मांगा संसार, तो ये देंगे क्या? नहीं देंगे। रॉन्ग नंबर डायल्ड। बुद्ध महावीर मीरा महलों को छोड़कर खुद जो सा है फकीरी में आ गए। गुरु नानक देव कबीर फरीद खुद उनके पास कुछ नहीं था, संसार के अंदर बाहर आ गए। मीरा बाई खुद महलों को छोड़ाई, आप इनसे बंगला गाड़ी दौलत मांग रहे हो। रॉन्ग नंबर डायल है ना। वो कहेंगे हमारे से मत मांगो, ये मांगने के लिए तुम्हारे को देवी देवताओं के पास जाना पड़ेगा। समझ आई बात? तो यानी कि आप जो उनसे है मुक्ति चाहिए, मोक्ष, तो इनके पास जाओ। आपको संसार चाहिए तो फिर देवी देवता है। अब कहते देवी देवता कौन है? देखो ये भी हम कहेंगे क्या देवी देवता कौन है। और मास्टर जी, देवी देवता, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इनके बीच का डिफरेंस भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब वही तो कह रहा हूँ मैं, वही कहने जा रहा था। देवी देवता कौन है? कोई कहेगा यार उनसा महादेव देव है, देवों के देव महादेव हैं। अरे ये हनुमान जी भी तो जो सा देवलोक के हैं। ये राजा इंद्र है, वायु देव, अग्नि देव है ना, संतोषी माता, गंगा माता, ये मतलब सब ये देव देवता है। देखो जहां पर भी, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, सिंप्लीफाइड, जहां पर भी आप कटोरा उठाकर मांग करते हो संसार की, किसी भी विषय की, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, नौकरी लगा दे, शादी करा दे, बच्चा दे दे, शरीर ठीक कर दे, जब भी आप किसी भी संसार की कोई भी सृष्टि की पदार्थ या शक्ल को मांगते हो, जिसके आगे भी वो देवी देवता बन जाता है। जिनसे हम हमारी इच्छाओं की मांग करते हैं, इच्छाओं वो की, देवी देवता। जो सृष्टि की है, सृष्टि की दिखता है, जो सुनाई देता है, जो सुगंध में आता है, जो स्पर्श में आता है, जो गंध में आता है, रस में आता है, और जिससे आप जाकर के तुम मुझे तुझसे मिलना है, मुझे जिंदा तुझसे मिलना है, तो भगवान को ही चाहते हो, भगवान ही मांग लेते हो, संसार नहीं। तो वो जो है मूरत हो सूरत हो आपके लिए भगवान बन जाती है। ये शॉर्टेस्ट बता रहा हूँ। क्योंकि आज हम देखेंगे कि बुद्ध महावीर हैं, मान लीजिए, उनके भी जाकर मंदिरों में लोग मांग रहे हैं। वो कहेंगे हम पे देखा कुछ है क्या, पागल हो गया। बुद्ध से जाकर हम कहें हमें मिनिस्टर बना दो, हमें बंगला दे दो, वो क्या कह, मैं भैया खुद छोड़ के निकल गया, भिक्षा मांग रहा था, कटोरा मांगो तो दे दूं। बुद्ध के उसमें भी आता है धम्मपद में कि जब घर गए 6 साल के बाद, तो पत्नी ने कहा भी बेटा जो उनसे 12 साल का हो गया, तो 12 साल बाद कि इसको क्या दोगे? कहता मेरे पास तो कुछ है नहीं, भिक्षा पाता था, बेटे को पकड़ा दिया, ये ले ले। महावीर नगन हो गए, क्या मांगोगे उनसे? कपड़े की फैक्ट्री लगवा दे। गुरु नानक देव से आप क्या मांगोगे? मिनिस्टर बना दे, सेठ बना दे, देंगे वो बना के, पर आप वही मांग रहे हो। तो आपने भगवान को भी देवता बना दिया।
तो कहने का अर्थ है आप पहले तो सही नंबर डायल करो। भगवान कृष्ण के मंदिर में हम जाएं, राम के मंदिर में जाएं तो कितनी सजावट की हुई है, सोने के मुकुट पहनाए हुए, ये वो पहनाया। महादेव के पास जाकर आप मांगो मेरे को बंगला दे दे, गाड़ी दे दो, तो बेवकूफ है। मैं मौत का देवता हूँ, मेरे खुद ही घर नहीं था, तू मुझसे घर मांग रहा है। हनुमान जी से जाकर हम कहे हमारे को जो सा है ना प्रभु हमारे को बंगला दे दो, प्रभु हमारे को जो सा है ना कोई सोने का एक ब्रासलेट दिलवा दो, वो कहेंगे मूर्ख, नवरत्नों की माला फेंक दी मैंने राम को मांगा था, तू मुझसे क्या मांग रहा है। तो कहने का अर्थ है आपको पहले डीपली ये समझना है कि जिसको आप जाकर मांग रहे हैं आप मांग क्या रहे हैं, और क्या वो आपको दे सकते हैं। वो देना ही नहीं है, जिन्होंने देना वो मांग लो, वो कह रहे हैं ले लो, आ जाना बेटा, देवी देवता बना दोगे तो जन्म मरण में आओगे। ये नहीं आपने उनसे मांगा नहीं मिलेगा, तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं मेल रॉन्ग से, फॉरवर्ड टू देवलोक, फॉरवर्ड टू देवलोक। आपने इच्छा में आसक्ति की, आपका भाग्य बन गया तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लोगे तो दुख लोगे, जन्म ही दुख है। yes. सुख दुख सब भोगना पड़ेगा, जन्म ही दुख है, ये सवाल ही नहीं उठता कि दुख नहीं आएगा, ये गलत है। सदा सुखी रहो का आशीर्वाद ही झूठ है। कहते हैं सदा सुखी रहो, उनसे कहें आप सुखी हो नहीं, आप हमें दे रहे हो, बताओ यार दादाजी आप सुखी हो, आप तो दुखी रहते हो, जेब में 1000 रुपये हो तो मैं 999 दूंगा, पर वो एक पैटर्न बन गया सदा सुखी हो। कभी सुखी हुई रह ही नहीं सकता संसार में, कौन रह सकता है। दुख को जो स्वीकार कर ले उसे कोई दुखी कर नहीं, सुखी रहेगा। सदा सुखी रहना ही आनंद है, आनंद की स्टेट है। इसलिए जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया उन्होंने सच्चित आनंद का, सच्चित आनंद, उनके चित्त में सत्य आ गया, तत्व आनंद आ गया। दुख दुखी नहीं कर सकता क्योंकि दुख को स्वीकार कर लिया, जो हो रहा है जो अच्छा। तो ये जानना जरूरी है, तो आप अपने जीवन में सही मस्ती में आ सकते हैं, खुशहाली में आ सकते हैं, कुछ नहीं है उसमें। फिर बहुत सुंदर बात कही आपने। इसी से एक सवाल ये भी आता है डिवाइन इंटरवेंशन का। आई एम श्योर कि जो भी खुद को एक स्पिरिचुअल सीकर कंसिडर करते हैं उन्होंने ये टर्म ज़रूर सुनी होगी। कई बार मास्टर जी क्या होता है कि हम लाइफ में हमारी इच्छाओं के कारण गलत जगह पर होते हैं, गलत लोगों के साथ होते हैं, गलत एनवायरनमेंट में होते हैं, और वहाँ पर हमें एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक डिवाइन पुल फील होता है जो हमें उन सिचुएशन से निकालता है। नाउ आई अग्री कि उस समय बहुत पेनफुल होगा उन सिचुएशन से निकलना, बट वो भगवान की कृपा खुद आपके पास चल कर आई, ये डिवाइन इंटरवेंशन आपको फील हुआ। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन भगवान कब एक व्यक्ति के जीवन में देते हैं? देखो ऐसा है, मैंने कहा ना, जब आप कोई डिवाइन पावर, जिसको कोई भी नाम ले लो, राम को, कृष्ण को, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कोई भी नाम ले लो, जब आप डिवाइन की तरफ चलते हैं तो डिवाइन आपकी तरफ तो चल ही रहा है ना। फिर अब डिवाइन को कैसे चलेंगे, ये सब शब्दों की बात है ना। आप जब कहते हैं कि संसार में मुझे कोई तकलीफ आई और ये भगवान ने मेरे को बचाया, ईश्वर ने मेरे लिए किया, ईश्वर आ गया यार, है ना, ये शब्दों में है ना, शाब्दिक है ना। तो जब शाब्दिक है तो उनके मुख से निकला ज्ञान, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो कृष्ण भगवान की गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, दंपत को भी ग्रंथ हो, तो उसमें जो उन्होंने वचन दिए हैं, अगर आप उन डिवाइन के वचनों को अपने अंदर धारण करते, क्यों कहते हैं सत्संग बड़ा जरूरी है, तो कि अंदर आप धारण कर रहे हैं ना, ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो वो जब आप अंदर धारण करते हैं तो आप जैसे ही कहीं पर भी कुछ होता है तो आपको एकदम वचन याद आ जाता है ईश्वर का, ईश्वरीय वचन उनके ग्रंथों का। तो एकदम आप क्या करते हैं, यार मेरे से होने वाला था, मेरे को बचा लिया भगवान ने। बिल्कुल। तो दैट इज कॉल्ड डिवाइन सेइंग्स, जो है सेइंग्स जो अंदर थी आपके, वो इंटरव्यू कर गई। जैसे संसार में होता है ना, रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, तो आपको ऑलरेडी जो है वो लॉ पता है। तो जिंदगी का जब ज्ञान हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो आप करते हैं, तो डिवाइन क्या है, तो विराट अवस्था है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करती है जगह। आप क्योंकि मान रहे हैं ना, पिता के वचनों को मैं मानता हूँ, पिता मुझे जो कह रहा है तो मैं कहूँगा यार बचा लिया। तो पिता का वचन जो है वो परम पिता का वचन ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ कवच बना के खड़ा हुआ है। जैसे ही आप कहते हो अरे ये हो रहा है, अरे मैं तो जब भगवान ने कहा, तो भगवान जैसे ही आप नहीं तो नाम
भगवान वहीं पे कवच बना देता है, क्योंकि आपने भगवान को याद कर रहा ना वहाँ, यस, और वो तो आपको याद कर ही रहे थे। और आप उनके वचन को ला रहे हो, है ना। तो जो भगवान के वचन को जब आप लेके आते हो तो आपको तो भगवान ने बचा लिया, क्योंकि आपने भगवान को याद किया वहाँ पर। आप भगवान भगवान करते हो, क्यों कहते हैं सुबह शाम जो है भगवान को याद करो, रात को सोचते हैं भगवान को याद करो। पहले के समय में क्यों कहते थे, जिसको मिले राम 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 जी, कि जितना भी ज़्यादा हो सकेगा वो नाम लेंगे। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, क्यों? क्योंकि बार बार आप उस सत्य को पुकार रहे हो, जाने अनजाने। पर एक्चुअली ये था कि आप भगवान को आगे रखो, निरंतर मेरा ध्यान कर और कर्म कर, तो इंटरवेंशन होगा ही ना। आप कहेंगे कि आप उसको याद ही नहीं करें, ध्यान ही नहीं करोगे, इंटरवेंशन कहाँ से करेगा? डिवाइन इंटरवेंशन उसी के जीवन में होती है जो डिवाइन को अपने साथ रखता है, उसके अंदर हर पल निकलता है वो। देखो कई बार ये अंगड़ाई लेते, हे राम, है ना। सुबह उठते ही कोई होता है ना, चला देगा मोबाइल, गाने वाने, कोई उठते भजन चलाएगा, वो खो जाता है। तो ये इंटरवेंशन होता है जब आप डिवाइन की तरफ ध्यान देते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि आप पुकारेंगे तो ऐसा क्यों होगा कि वो नहीं आएंगे, बस वो तो सुनना चाहते हैं आपकी पुकार को। बिल्कुल, तो वो डिवाइन इंटरवेंशन तभी होगा। बिल्कुल, सिंपल सी बात है ना। आप उसे याद ही नहीं करते, आप उसके ध्यान ही नहीं देते, वो बेचारा हर टाइम आपकी तरफ देख रहा है। तो आप जगह जगह उन्होंने खुलवा दिए अपने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, क्यों खुलवाई हैं? ये इसलिए खुलवाई है ताकि तुम्हारी गर्दन मुड़ती रहे। और उधर अंदर वो इसलिए बुलाते हैं कि अगर बैठो और देखो हमने क्या कहा है, हमारे वचनों को पढ़ो, ग्रंथों को सिर्फ सुनो और समझो हमने क्या कहा है, ताकि वो वचन तुम्हारे साथ चले। तुम्हारे हमारे अंदर शब्द चलते हैं ना, हमारे अंदर शब्द चलते हैं, कोई फोटो नहीं चलती। जब शब्द चलते हैं ना तो कहते हैं ना कि तू है ना सिमरन कर, सिमरन कर, सिमरन कर। तो सिमरन के शब्द है ना, तो जब शब्दों को चलाओगे तो आपके अंदर वो है मनन होगा कि यार मैं ये सोच रहा हूँ पर कृष्ण भगवान ने ये कहा है, मैं ये सोच रहा हूँ गुरु नानक देव ने ये कहा है, मैं ये सोच रहा हूँ जीसस ने ये कहा है, मैं ये सोच रहा हूँ मोहम्मद साहब ने ये कहा है। तो मनन होगा, तो डिवाइन आपके साथ चल रहा है। बहुत ये इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ सोचें कि भगवान ने बचा लिया, भगवान ने ऐसे ही नहीं बचाया। तू भगवान की तरफ देखता है, वो तेरा व्यर्थ नहीं किया जो तू सुबह भगवान के मंदिर में गया, वो व्यर्थ नहीं किया जो तू है ना व्रत रखता है। पर जब तू व्रत रखता है, जब तू करता है, तो ये देख भगवान ने कहा क्या वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो तू है ना भगवान ने जो कहा है चल तो उसको उल्टा रहा है, तो डिवाइन इंटरफेरेंस करेगा क्या? ये जरूरी है। मास्टर जी, यहाँ से मैं डिवाइन ऑरा की बात करना चाहूँगी। कुछ सोल्स इतनी हाई वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी पर रहती हैं हमेशा कि उनसे बात करके, उनके साथ बैठकर, उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप परमात्मा से ही मिल लिए हैं। तो वो अपनी एनर्जी को किस प्रकार इतनी हाई एनर्जी, इतनी डिवाइन एनर्जी में अलाइन करते हैं? देखो, जो हमारे अंदर एक है बाहर का शरीर दिख रहा है, राइट, फिजिकल बॉडी, एक अंदर एनर्जी बॉडी जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, फैलाव है, जो जिसको हम सोल बॉडी कहें, एनर्जी कॉन्शियस बॉडी। इसके बीच में जो सा है एक चादर है, वो बॉडी जो हम क्रिएट करते हैं, वो परमात्मा ने किया है, ब्रह्मांड ने किया है, पूरे यूनिवर्स ने किया है। एक फ्री विल हमारे पास है जो हमारे को मिली है, क्या कि हम चाहें तो उसके अंदर एक लेयर पैदा कर दें, नया शरीर, इसको ब्लैक बॉडी कह सकती है, ब्लैक बॉडी कि जो मैं और मेरा से बनती है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुमने नहीं बनाया, खरीदा नहीं कहीं से। अंदर की एनर्जी बॉडी भी तुमने खरीदी नहीं, कुछ नहीं बनाया। जब ये शरीर की सब चीज़ें जो सी हैं तुम्हारी नहीं हैं, तो इस पर तुम अपना कब्जा क्यों करते हो? क्यों करते हो मेरा? और जब ये शरीर तुम्हारा नहीं, तो तुम्हारे संबंध जो तुम्हारे मिलते हैं, बच्चे हैं, संबंध जो भी, ये तुम्हारे कहाँ से होगा? तो तुम्हें जंबल लेटर मैच करके गेम खेलने को दिया गया है। पर अगर आप मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा पिता, मैं ये, मैं वो, आप हो, आपने रोल मांगा था, रोल मांगा था। अगर शाहरुख खान जो है, मान लो कल प्रेसिडेंट हाउस के अंदर रोल मिल जाए उसको, प्रेसिडेंट का, तो वो कहिए प्रेसिडेंट हाउस मेरा, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो क्या कहेंगे? समझा गया मैं पागल है। और वो एक्टिंग कर रहा है तो क्या कह रहे हैं कि एक्टिंग की है यार।
जी। तो जब कोई एक्टर बन के कि मैंने मांगा था और मेरा है नहीं, ये सीन मैंने मांगा था, पर अगर मेरा अपना ही मान लिया, 10 साल शूटिंग होती रही, उसने कहा मेरा यही है, हम्म, तो What- फिर what an वो जो है answer. अंदर कार्बन गिरता है ब्लैक, तो वो शरीर एक नया क्रिएट होता है जिसको कहते हैं ब्लैक, इसलिए कहते हैं भूत है, ये भूत को काला दिखाया है। तो ब्लैक बॉडी क्रिएट हो जाती है आपके अंदर। ब्लैक बॉडी क्रिएट होती है आपकी बाहर की फिजिकल और अंदर लाइट बॉडी के ऊपर ब्लैक बॉडी गिरती है, तो एनर्जी बॉडी जो लाइट बॉडी है ना, प्रकाश, उससे आपका नाता टूटता चला जाता है, वो नाता आपका उससे टूटता चला जाता है। तो जैसे ही आपको जीवन में पश्चाताप होता है, यार ये क्या गलती हो गई, मैं अपना को मान बैठा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे बेटे का ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होगा, ये तो जिसने बनाया है वो कर रहा है, वही चला रहा है, मैं क्यों बीच में अटक रहा हूँ, मेरी ईगो क्यों आ रही है। तो वो जाग जाता है, जब वो जागता है तो वही ब्लैक बॉडी जो बन रही थी, तो ब्लैक बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पूरा जाग गया, पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय, कम जागा तो वो अब कम बॉडी बन रही है, तो वो जो डिस्ट्रॉय होती है तो आप फिर से प्रकाश हो जाते हो। और जहाँ आप जाग जाते हो, नई भी डिस्ट्रॉय, आपकी नई नहीं बन रही, तो वो जो प्रकाश है उससे आपका तादाद में जुड़ने लगता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी नहीं बन रही, काला शरीर नहीं बन रहा अंदर, मैं मेरा नहीं हो रहा, तेरा 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 तेरा, तुझको तुझको अर्पण। तो फिर वो प्रकाश शरीर जो है ना, जैसे आप प्रकाश से कनेक्टेड में होते हो, प्रकाश बाहर फैलने लगता है, ऊर्जा बाहर आती है, जैसे आपकी छाया बनती है ना, देखते हो धूप में चलते हैं, तो आपके अंदर से वो ऑरा बाहर आने लगता है हर एक के शरीर से। तो वाइट जो सी है वो लाइट जब बाहर आती है, तो आपके सानिध्य में कोई भी आएगा, वो मजा आएगा, उसको मौज आएगी, एक प्रेम की फीलिंग आएगी, एक भाव मस्ती होगी। और जब ब्लैक बॉडी की शैडो होती है तो आपको लगता है भाग यहाँ से, ये बंदा है, क्योंकि आपके अंदर थॉट जो से हैं, मैं मेरा के हटते ही तू तेरा के थॉट आ जाते हैं परमात्मा के, तो आपके अंदर करुणा आ जाएगी, मुद्दता आएगी, मिठास, मैत्री भाव आएगा, सबसे प्यार करने लगेगा, धीरज भी आएगा, तो आपके गुण भी बदलने लगेंगे। तो आपके दायरे में जो आएगा उसे हल्का फील होगा, आपसे बात करेगा, अच्छा लगेगा, आप उसके शब्दों को सुनेंगे, आपको जीवन का सोल्यूशन मिलेगा, तो आप हर टाइम उसके साथ आ जाओगे। ये ऑरा आपके हाथ में है कि आप अपनी गलती को कबूल करो कि ये मैं मेरा से उड़ जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपके बाहर ऑरा अच्छा बनेगा, प्रकाश छाया अच्छी आएगी, तो लोग अपने आप आपकी तरफ खिंचते चले जाएंगे। और क्योंकि जो खाली है अंदर, जो खाली हो गया ना, जो खाली है वही आपकी भरावट को खाली करेगा ना, जो खुद भरा हुआ दुखों से आपको क्या सुखी करेगा। तो ये ऐसा होता है। बहुत सुंदर। और जिसने वो आत्मबोध किया है ना, आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर जी, कि जिसने भगवान को अपने अंदर महसूस किया है वही आपको भी करवा सकता है। हाँ। और आपके इस आंसर में मुझे सबसे सुंदर बात यही लगी कि हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक रोल था और मैंने इस रोल से रिलेटेड कुछ इच्छाएं मांगी थी, पर ये समझ लेना कि ये मैं ही हूँ, ये पूरा मेरा ही है। ये आई थिंक हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी इंसान की, सबसे मनुष्य की गलती यही है, वो ये मान लेता है कि मेरा है, तेरा ही है, पर ये जो तूने पकड़ लिया है ना, तू ये रोल अदा करने आया था और तूने इस रोल को रियल मान लिया, और तू एक छोटे से तालाब को पकड़ के बैठ गया, विराट सागर तेरी इंतजार कर रहा है। बहुत सुंदर हैं, झोपड़ी को पकड़ के बैठ गया, महल तेरी इंतजार कर रहा है, तू भूल गया, तू पार ब्रह्म का वासी है, तू यहाँ आया था घूमने के लिए, तू मूर्ख कहाँ अटक गया इसमें, पूरा ब्रह्मांड ही तेरा है, सारे ही तेरे हैं ये, पर तू अपने मेरे दो बच्चे, मेरा 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 इसी में अटक कर बैठ गया, तो तालाब में हो गया। तालाब में तो पानी सड़ता है, दुख सड़ा भी है, तो स्वयं को जान लिया, तालाब नदी से जुड़ जाता है, नदी सागर तक ले जाती है, गोइंग विद द फ्लो। यही हुआ ना, ये बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्ला, लॉइस्करा, नामदेव, तुकाराम, जितने लोग आए, इनके साथ लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है, ये भी आए एक छोटे सीमा में थे, तालाब में ही थे, पर सडनली जो है इनके जीवन में जैसे यथार्थ हुआ, नदी से जुड़ गए। नदी जुड़ते ही तालाब का पानी जो है ऑटोमेटिकली फ्रेश होने लग गया। नदी से जुड़ गए, जैसे तड़प बढ़ी, सागर की तरफ भागने लगे, सागर में जाकर उससे मिलन हो गया। ऐसा ही खेल है, हर एक को एक दिन अपने तालाब, इसको मेरा है ना तालाब, मेरे बच्चे मेरा, उसी में वो आदमी मर जाता है। मतलब क्या मेरा मेरा, इससे पहले तेरे कितने जन्म हो गए, लाखों करोड़ों माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे,
उनको नहीं देखेगा क्या? तो जो अब देखता है सर्व में एक, तो बहता चला जाता है, उसे एक से मिल जाए, और वो कभी कुछ होएगा ही, दुखी हो रहेगा ही नहीं, उसका ऑरा बढ़ता जाएगा, उसका दिल बढ़ता जाएगा। पर मास्टर जी ये भी सत्य है कि कोई अगर इतना हाई एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, वो इतना डिवाइनली कनेक्टेड है, जो लोग उसकी एनर्जी को मैच नहीं करेंगे, जो कि मोस्टली दुनिया होगी, हर कोई भगवान को नहीं ढूंढना चाहता है, हर कोई सिर्फ पॉजिटिविटी को चेज नहीं करता है, हम सबके अंदर बहुत नेगेटिविटी भी है, तो इनकी एनर्जी इस व्यक्ति से कभी नहीं मिलेगी, तो इनके हेटर्स भी उतनी जल्दी ही बनेंगे। तो ये जो शत्रु ऐसे लोग पाल लेते हैं, इन्हें परमात्मा कैसे हटाता है इन लोगों की लाइफ से? ऐसा है कि आपको एक सैंपल मिल गया, अब उसके अंदर आपके अंदर हो गया ना कि मेरे को इससे मिलान करना है। सूरज है, बहुत तपिश है देता है ना, गर्मी, आज मान लो बहुत गर्मी चल रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, पर आपको धूप लेनी है, विटामिन डी थोड़ा लेना, आदत पड़ी है शुरू में। अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे तो सही ना बाहर, पर आप क्या करोगे? थोड़ा करके फिर कहीं शैडो देख लेंगे, थोड़ा शैडो देखोगे, कहीं पेड़ की छाया या कहीं पर थोड़ा साइड लोगे, थोड़ी सी धूप आ रही है, राइट? पूरी नहीं ले सकता मैं, थोड़ी तो लेनी है ना, पर पूरी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, अपने अंदर मुझे धारण करना पड़ेगा। जब आप धारण कर लेते हो तो आप उसके अंदर, क्योंकि आप सूरज के नीचे जाना चाहते हो, सूरज चाह रहा है, सूरज देख रहा है ये मेरे नीचे आना चाहता है, तो आप सूरज को प्यार कर रहे हो ना। सूरज अपनी शक्तियाँ खुद आपके अंदर विसर्जित कर देता है और आप उससे मैच कर जाते हो। और आपकी प्यास है या आप डर के भाग गए सूरज से, आपके अंदर पात्रता नहीं है उसको लेने की पूरा, परंतु आप लेना चाहते हो ना, तो फिर अपने अंदर की प्यास बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली वो आपको है ना अपने अंदर एक कर देगा। एक, एम ब्रह्मस्मि तत्वमसि ओहम सोहम, तो आप भागोगे, आपको प्यास ही नहीं। फिर अगर आप भागोगे नहीं तो वो आपको अपने जैसा बना लेगा, वो परीक्षा ले रहा है आपकी। आप अपनी परीक्षा में फेल क्यों हो रहे हो यार? तो आप संसार में कैसे, कोई चीज़ नहीं भी हो रही है, कितने एफर्ट डालते दिन रात, क्यों? उसको पाने के लिए एफर्ट ही डालते। परमात्मा को नहीं ले पा रहे, क्यों? गुरु विश्वामित्र की कथा सुनी ना, गुरु विश्वामित्र हुए जो भगवान राम के गुरु, और ये अपना गुरु वशिष्ठ, तो गुरु विश्वामित्र जो राजा था, राजा थे वो गुरु वशिष्ठ के जब जाते हैं जंगल में, उसमें उनकी जो कुटिया थी, तो वहाँ जाके कहते हैं मेरे इतने सिपाही हैं, खाने को मिलेगा कुछ? तो इस खाने को सबको मिल जाएगा। उन्होंने सबको कैसे देंगे, इतनी छोटी छोटी कामधेनु गायें को कहते हैं इनके लिए खाना परोसो, एकदम धप 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 थालियाँ परोसो, यार ये क्या है? तो कहते हैं कामधेनु गायों के लिए चलो। राजा थे, तो जो राजा जो है ना कहने लगे, उन्होंने कहा भाई मेरे को ये गाय दे दे, तुम्हारे को क्या काम किया है, बोलो क्या चाहिए मेरे से ले लो। कहते ये मेरी बात मानती है। तो उसने देखा यार एक ऋषि बंदा अकेला ये कामधेनु गाँव से इतना करा दिया, मैं राजा होकर नहीं करा सकता इतना, तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी ऐसी ऋषि बनता हूँ महर्षि। और वो अपना राजमहल छोड़कर चल दिया, तपस्या करता रहा, फेल हुआ, फिर तपस्या करता, एक दिन जो है महर्षि की उपाधि मिल गई। प्यास है, सुपात्रता है, जरूर होगा। वो परीक्षा लेता है आपकी। परीक्षा किस प्रकार से परीक्षा होती है मास्टर जी? यही जो है आपके जीवन के अंदर जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में आप स्थिर कितना होते हो, आप अपनी परिस्थिति में स्थिर कितना होते हो। ये तो नहीं घबरा गए, डर गए, घबराहट नहीं करो। आदमी जब अगर रेस के लिए दौड़ता है कितनी प्रैक्टिस करता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। तो ईश्वर की प्रेम कितना करते हो तुम, अपनी औलाद के लिए तुम कितना कुछ करते हो, परमात्मा के लिए आपको कितना प्रेम है। परमात्मा के लिए आप 2 मिनट के अंदर हिल जाते हो, बच्चे के लिए नहीं हिलते, कैसे भी हालात आ जाए। उसको तो भाई जो सा मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। परमात्मा को नहीं लेते कि उसे जो है पाना ही है मुझे। छोटी छोटी बात पे हिल जाओ, भाई तूने किया क्या, भाई छोड़ भाई, चलो चलो साईं बाबा छोड़ते हैं, हम गुरु नानक देव के चलते हैं, अच्छा चलो इनको छोड़ते हैं, जो सा जीसस के चलते हैं, चलो हम इनको छोड़ते हैं, वहाँ चले जाते हैं, घूमते रहेंगे, चलो हनुमान मंदिर नहीं, अब शनि मंदिर जाएंगे। घबराते क्यों? ईश्वर का विधान समझो ना। इतने जन्मों से तुम्हारे इंतजार कर रहा है, तुमने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अब इस जन्म में अगर देखने लगे, वो भी तो देखेगा सच में मेरे प्रति इसकी श्रद्धा है, थोड़ी बात पे हिल जाता है,
तो छोड़ भाई, तू मैं छोड़, मैं नहीं मानता, क्या किया है मेरे साथ। वो जन्मों से तुम्हारी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि तुम उसके पास आओगे, और अब तुम इस बार चलने लगे, वो भी तो लेगा ना परीक्षा। देखो उसे सच्चा प्यार करता है नहीं, जरा खींचो तो सही इसका दौलत थोड़ी सी वंडरफुल है। इनका जो सा घर मांगा नहीं देता मैं, चलो टेस्ट तो करूं, चेक तो करूं। कितनी शक्ति है। हाँ, ये प्रभु तूने गाड़ी दी, एक्सीडेंट करा के गाड़ी फुड़वाऊं तो सही इसकी, देखो सही मुझे इतना प्यार करता है, सिर्फ गाड़ी के कारण प्यार कर रहा था, घर के कारण प्यार कर रहा था, इसे दुख दे के देखो सही। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उसके तरफ जाया करते हैं, परीक्षा इसलिए लेता है वो। मास्टर जी, आज के इस अद्भुत डिवाइन डिस्कशन को मैं एक लास्ट सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। मैं ऐसे कौन से काम करूं कि भगवान मेरा हाथ पकड़े? मैं कैसे वो पात्र बनूं कि अगर कोई संकट आए तो भगवान खुद किसी फॉर्म में आए और मुझे बचाएं? क्या ऐसे कर्म होंगे मेरे कि भगवान की डिवाइन ग्रेस हमेशा मुझ पर रहे? भगवान को क्या दे सकती हो? नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। भगवान को सिर्फ प्यार करो, जैसे अपने बेटे को प्यार करते हो, अपने भाई को करते हो, अपनी माँ को करते हो, अपने पिता को करते हो। भगवान को सिर्फ मूर्त मत समझो, भगवान जिंदा है। फिर भगवान जो भी तुम्हारा नाम लेते हो, तो भगवान प्रेम चाहता है, प्यार का भूखा है। आप किसी की फोटो देखते हो, फिर कहते हो यार इसे मिलना है मेरे को, आई वांट टू मीट, है ना। फिर चाहे कितना भी काम पड़ रहा हो, वो कहता नहीं आज ही मिल सकता हूँ मैं, तो बहुत प्यारा है यार। तो तेरा भगवान प्यारा है, तेरा राम प्यारा है, तेरा महादेव प्यारा है, तेरा शिव कृष्ण प्यारा है, तेरा जीसस प्यारा है। अब मिलना नहीं चाहेगा? बिल्कुल मिलना चाहेगा तो फिर प्यार बढ़ा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। पूरा प्यार दिखा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। दौड़ा दौड़ा आया हरिदास के पास, जो आज बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में बन गया। दौड़ा दौड़ा आया वो, तभी कोई गुरु अंगद गुरु नानक देव की कथा बनी। दौड़ा दौड़ा आया कोई, तभी वो जॉन और मैथ्यू और जीसस की कथा बनी। प्यार दिखाना, भगवान सिर्फ प्यार का भूखा है। वो कहता है मैं तेरी तरफ हर टाइम देखता हूँ, तू मेरी तरफ देखता ही नहीं है। बस 2 अक्षर प्रेम के, क्या 2 अक्षर प्रेम, 2 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो ज्ञानी होए। क्या कहा कबीर ने? 2 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो ज्ञानी होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। अरे बहुत पढ़ रहे, गीता पाठ कर रहे, रामायण पाठ कर रहे, भागवत पाठ कर रहे, ये पाठ करे, हनुमान चालीसा कर रहे, माला जप रहे, कह रहे इससे काम नहीं चलेगा। 2 अक्षर प्रेम, जिंदा से मिलने की इच्छा हुई, मेरे से मिलने की इच्छा है तेरे, तो ज्ञानी होए। और वही कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, ज्ञानी मेरा ही रूप है, मेरी बहुत विभूतियां होंगी, बहुत फेसेस होंगे जिसमें मैं आऊंगा किसी भी रूप में। तो मेन है प्रेम। प्रेम करो, देखो तुम्हारे अंग संग कैसे चलता है, वो कैसे प्रकट होते हैं, कैसे आपका हाथ पकड़ के चलेंगे, 100% बचाएंगे, आप उनके रिस्पॉन्सिबल 100%। आज देखो अब तो 18 साल हो गए भाई, हमारे हजारों लाखों लोग जो उनसे जो जुड़े हुए हैं, हमने उन्हें सिर्फ प्रेम सिखाया है। और ऐसा प्रेम सिखाया है कि भगवान के इंसान को अगर तूने प्यार नहीं किया तो भगवान को खाक प्यार करेगा। हैं? मेरे तुम्हारे प्रति मेरी घृणा है, द्वेष है, मैं चाहूं कि इसका जो सब कुछ छिन जाए, मेरा घर भरा रहे। जब तो इंसान से ही प्यार नहीं कर पा रहा तो भगवान से क्या प्यार करेगा? वो तो बाप सबका एक ही है, उसने तो सबको एक सा ही बना दिया, अलग तो किया नहीं। तो भगवान से जब तू प्यार करेगा तो इंसानों से प्यार करने लग जाएगा। चल एक काम कर ले, या तो इंसानों को कर ले या भगवान को कर ले। भगवान को प्यार करेगा, सारे संसार को तो प्यार करने वाला हो जाएगा। तो प्यार का ही भूखा है वो। तेरी दौलत का, तेरी शोध, मैंने 100 करोड़ दे दिया, मैंने 1000 करोड़ दे दिया, मैंने ये तूने क्या दिया रे? तेरा था क्या जो तूने दिया? तेरा नहीं था। क्या लाया था? कहाँ से आया? तूने मांगा था, भगवान नहीं दिया था। भगवान का माल भगवान को दे के अपनी स्टैम्प लगा रहा है, मैंने दान किया है। ये भ्रम में मत रही हो। Make sense. ये जब तुम भगवान का प्यार करेगा तो एहसान नहीं देखेगा मैंने तेरे लिए किया। संसार में भी कहता मैंने इंसान के लिए किया, वहां भी कहता मैंने भगवान के लिए किया, मैंने मंदिर के लिए किया, मैंने उसके लिए किया, मैं इसके लिए किया।
तभी तो कहते हैं दान ऐसा दे पता में लगे तेरा नहीं है। छिपा हुआ दान, तो ये प्यार का भूखा है, वो तेरे दान का नहीं, तेरी सेवाओं का नहीं, भाव का प्यार भूखा है। भाव का भूखा है। भाव। बहुत सुंदर। आई होप कि आज का ये डिस्कशन आप सबको वो प्रेम भगवान के प्रति और महसूस करवाए और उनकी डिवाइन ग्रेस आप पर जरूर हो। थैंक यू सो मच मास्टर जी, हमेशा की तरह एक बहुत ही अद्भुत, और आज हमने बहुत हटके बात की। वो डिवाइन ग्रेस मुझे तो बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन फील हुई आपके इतने सुंदर आंसर्स से। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस ऑलवेज। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? कि आपको भी वो ईश्वरीय कृपा, वो डिवाइन ग्रेस अपनी लाइफ में फील हुई है? किस प्रकार आपको भगवान ने बड़े से बड़े संकट से बाहर निकाला है? कब आपकी लाइफ में वो भक्ति शुरू हुई? कब आपकी जीवन में भगवान के लिए वो प्रेम आया? मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कैसे उन एक्सपीरियंसेस ने आपको लाइफ में और बेटर करने पर मजबूर किया, कैसे आपने लाइफ में ग्रो किया भगवान की कृपा से। ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाले डिस्कशन में मैं गुरुजी के साथ और कौन से ऐसे टॉपिक्स पर बात करूं, वो भी मुझे लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही डिवाइन डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।